श्राद्ध की परंपरा आखिर किसने और कब शुरू की और पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध करना जरूरी है। श्राद्ध न करने से क्या होगा। दोस्तों, इस वीडियो में आपको इन प्रश्नों का तर्कपूर्ण उत्तर मिलेगा, इसलिए यह वीडियो पूरा देखें। श्राद्ध की परंपरा आखिर किसने और कब शुरू की, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद हैं, लेकिन महाभारत के अनुशासन पर्व में एक कथा आती है जिससे श्राद्ध करने की परंपरा का उल्लेख मिलता है। क्या आप जानते हैं कि कर्ण को मरने के बाद 15 दिनों के लिए धरती पर भेजा गया था। कर्ण महाभारत में एक महत्वपूर्ण पात्र था। वह पांडवों की मां कुंती का सबसे बड़ा पुत्र था और कौरवों की ओर से लड़ा था। चचेरे भाइयों के बीच युद्ध के दौरान अर्जुन ने उसे मार डाला था। कर्ण अपने दयालु हृदय के कारण जाने जाते थे। किंवदंतियों में उन्हें दानवीर कर्ण के नाम से वर्णित किया गया है। जब उनकी मृत्यु हुई और उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंची तो उन्हें भूख लगी। उन्होंने जो कुछ भी छुआ वह सोने में बदल गया। भूख से त्रस्त कर्ण और उसके पिता भगवान सूर्य इस समस्या का समाधान खोजने के लिए भगवान यमराज से मिलने गए। यमराज ने कहा कि कर्ण भले ही अपने बड़े दिल के लिए जाना जाता है, लेकिन वह हमेशा जरूरतमंदों को सोना दान करता था। वह कभी भी श्राद्ध के दौरान भोजन दान नहीं करता, इसलिए कुरु पूर्वजों ने उसे श्राप दिया। चूंकि कर्ण को अपने वंश के बारे में पता नहीं था, इसलिए उसने कभी भी उनके नाम पर श्राद्ध नहीं किया और न ही उनके मोक्ष के लिए जरूरतमंदों को कुछ दान दिया। अपनी अंतरात्मा को शुद्ध करने के लिए कर्ण को 14 से 15 दिनों के लिए पृथ्वी पर उतरने की अनुमति दी गई थी। उन्होंने अपने पूर्वजों के नाम पर श्राद्ध करने का सुझाव दिया गया था। उन्होंने अपने पूर्वजों की याद में भूखे और जरूरतमंदों को लोगों को भोजन और पानी दान दिया। इस अवधि को ही पितृपक्ष के रूप में जाना जाता है। एक अन्य पौराणिक कथा में पांडवों और कौरवों के परदादा भीष्म पितामह और धर्मराज युधिष्ठिर के बीच बातचीत का उल्लेख है। वे उन्हें पहली बार पितृपक्ष मनाए जाने के बारे में बता रहे थे। उन्होंने महर्षि निमि की कहानी सुनाई। अपने पुत्र की असामयिक मृत्यु के कारण महर्षि निमि शोक में डूब गए थे। उन्होंने अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया। उनकी भक्ति से प्रभावित होकर पूर्वज उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि उनका पुत्र उनके साथ रह रहा था। पूर्वजों ने ऋषि से कहा कि चूंकि उन्होंने अपने बेटे का अंतिम संस्कार वैसे ही किया है जैसे कोई भी अपने पूर्वजों के लिए करता है, इसलिए उनकी आत्मा को शांति मिली है। अपने पूर्वजों से मुलाकात के बाद महर्षि निमि ने पितृपक्ष और श्राद्ध के बारे में अपना ज्ञान फैलाना शुरू कर दिया। भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर को श्राद्ध का ज्ञान दिया, जिसके बाद उन्होंने बोध गया में तपस्या की और उन आत्माओं के लिए प्रार्थना की जिन्होंने उनके भाइयों, चचेरे भाइयों और परिवार ने महाभारत के दौरान मार डाला था। महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने कौरव और पांडव पक्ष की ओर से मारे गए सभी वीरों का न केवल अंतिम संस्कार किया था बल्कि उनका श्राद्ध भी किया था। जब श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हें कर्ण का भी श्राद्ध करना चाहिए, तब युधिष्ठिर ने कहा कि वह तो हमारे कुल का नहीं है, तो मैं कैसे उसका श्राद्ध कर सकता हूँ। उसका श्राद्ध तो उसके कुल के लोगों को ही करना चाहिए। इस उत्तर के बाद पहली बार भगवान श्री कृष्ण ने यह राज खोला था कि कर्ण तुम्हारा ही बड़ा भाई है। यह सुनकर सभी पांडव सन्न रह गए थे। उल्लेखनीय है कि भगवान श्री राम ने अपने पिता दशरथ का श्राद्ध किया था, जिसका उल्लेख रामायण में मिलता है। मतलब यह है कि महाभारत काल के पूर्व से ही श्राद्ध करने की परंपरा का प्रचलन रहा है। हालांकि श्राद्ध की परंपरा वैदिक काल से ही जारी है। वेदों में देवों के साथ ही पितरों की स्तुति का भी उल्लेख मिलता है। दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध करना जरूरी है। श्राद्ध न करने से क्या होगा, चलिए जानते हैं। पितृपक्ष में पितर अपने वंशजों से यह आशा लेकर आते हैं कि वे तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन के द्वारा उन्हें तृप्त करेंगे, क्योंकि उन्हें वही अन्न जल प्राप्त होता है जो उनके वंशज उन्हें संकल्प पूर्वक प्रदान करते हैं। ऐसा वर्णन हमारे धर्मशास्त्रों में मिलता है। यह बात प्रमाणित है कि प्रत्येक पीढ़ी में पितृकुल और मातृकुल के गुणसूत्र विद्यमान रहते हैं। जन्म के साथ ही हर व्यक्ति पर ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण रहता है। श्राद्ध पूर्वक शास्त्रों में विधि में तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान आदि करके पितृ ऋण चुकाया जाता है। यह शरीर उन्हीं से मिला है। हम आज हैं क्योंकि कल वो थे। उनके अस्तित्व से ही हमारा अस्तित्व है। जिसकी संपत्ति का आज हम उपभोग कर रहे हैं, उनकी सदगति के लिए श्राद्ध आदि क्रम करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। आखिर कोई इतना कृतघ्न कैसे हो सकता है कि उसकी असंख्य उपकार करने वाले पूर्वजों को भूल जाए। इसलिए पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध करना जरूरी है। श्राद्ध पूर्वक किए गए श्राद्ध से तृप्त होकर अपने वंशजों को सुख सौभाग्य का आशीर्वाद देकर पितृलोक को लौट जाते हैं।
ऐसा न करने पर भूख प्यास से व्याकुल अपने वंशजों की कृतज्ञता को देखकर श्राप देते हैं, जिससे जीवन में बड़ी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और व्यक्ति की प्रगति रुक जाती है। जो अति आधुनिक होने के कारण श्राद्ध आदि शास्त्र विहित कर्मों की उपेक्षा करते हैं, उनकी कुंडली में गंभीर पितृ दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जो जन्म जन्मांतर तक का पीछा नहीं छोड़ते। दुखी और निराश पितर विवश होकर अपने रक्त संबंधियों का रक्त चूसने लगते हैं और वह परिवार अभिशप्त हो जाता है। श्राद्ध करने के यही दुष्परिणाम होते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अच्छा लगा हुआ हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।